तो ये रहा ब्लू तोकाई का वियना रोस्ट। जब भी मैं किसी को बोलता हूँ ना कि भाई आज मैं वियना रोस्ट पीने वाला हूँ, तो लोगों को लगता है कि ये जो कॉफ़ी बीन्स है ये वियना से आई है, वियना ऑस्ट्रिया में है। तो उनको लगता है कि भाई अच्छा ये वियना रोस्ट की जो कॉफ़ी बीन्स है वो वियना से आई है। नहीं ये जो रोस्ट कर कॉफ़ी बीन्स को जो रोस्ट करने का तरीका होता है ना, वो जहाँ पे डेवलप हुआ होता है वो नाम से उसका नाम पड़ जाता है। जैसे कॉफ़ी बीन्स, ये जो तरीका से ये कॉफ़ी बीन्स रोस्ट हुआ है वो डेवलप हुआ था ऑस्ट्रिया में, वियना के जगह पे, इसीलिए इसका नाम वियना रोस्ट है। बाय द वे मेरे पास एक टैटू है चेस का, क्योंकि मुझे चेस खेलना बड़ा पसंद है। तो उसमें ना ओपनिंग में भी नाम होता है कि ये लंदन सिस्टम है। तो वो लंदन सिस्टम का मतलब ही ये होता है कि ये जो ओपनिंग है ये लंदन में यूज़ किया गया था स्टार्टिंग में, इसीलिए उसका नाम लंदन सिस्टम पड़ा हुआ है। वैसे ही कॉफ़ी बीन्स, ये कॉफ़ी बीन्स मैं बता देता हूँ कहाँ की है। चिकमंगलुरु की है, ये शायद कर्नाटका में है। तो चिकमंगलुरु की जगह पे ये कॉफ़ी बीन्स है, वियना की कॉफ़ी बीन्स नहीं है। जो रोस्ट करने का तरीका है वो वियना में डेवलप हुआ था, इसलिए इसको वियना रोस्ट बोलते हैं। और वियना रोस्ट की जो बिटरनेस है वो हाई होती है। फ्रेंच रोस्ट इतनी हाई नहीं होती, उससे थोड़ी सी कम होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एंड मुझे बहुत पसंद है कि एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी हो, बिटरनेस एकदम हाई हो, मुझे बड़ा पसंद है वो। और एसिडिटी इसकी लो है। एसिडिटी लो मतलब होता है कि ये थोड़ा सा स्मूथ होता है। अगर एसिडिटी हाई होगी तो वो टांगी वाला उसका वो होता है। तो एसिडिटी इसकी लो है, जो आपको ट्राई करना चाहिए लो हो। ये रोस्ट हुआ था 10/7 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ये 10 जुलाई को रोस्ट हुआ था। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। तो परफेक्ट टाइम है कॉफ़ी बीन्स पीने का। तो ये परफेक्ट टाइम है, तो इसको अभी हम लोग बनाएंगे। आज मैं सोच रहा हूँ ना कि आज मैं फ्रेंच प्रेस पे नहीं बनाऊंगा, आज मैं एस्प्रेसो बनाऊंगा इसका। कितना फ्रेश है। लाइक आप ना जब कॉफ़ी बनाने के पहले ना आप जब स्मेल करते हो ना कॉफ़ी बीन्स को, उससे ही समझ में आ जाता है कितना फ्रेश है ये रही हमारी कॉफ़ी बीन्स। ये वॉश्ड है, इसको जो ये प्रोसेसिंग इसका वॉश्ड है। उसके बारे में भी हम लोग एक बार कभी बात करेंगे कि प्रोसेसिंग वॉश होता है, हनी होता है, वो सब क्या मतलब होता है, उसके बारे में भी हम लोग एक दिन विस्तार में बात करेंगे। बट आज नहीं, आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे वियना रोस्ट के बारे में, दैट इज़ फ्रॉम ब्लू तोकाई। तो ये जो फ्लेवर कैटेगरी है जो आपको दिख जाएगा बोल्ड एंड बिटर, यहाँ पे शायद लिखा होता है बोल्ड एंड बिटर, जो मैंने काट के फेंक दिया है। ओह अच्छा, ये जो डिज़ाइन है ये इसका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने अभी ध्यान दिया है। ये जो डिज़ाइन है इसको मंदना बोलते हैं, मंदना आर्ट स्टाइल। एंड लेट्स मेक सम ब्यूटिफुल एस्प्रेसो। एक्चुअली एस्प्रेसो नहीं बनाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ फ्रेंच प्रेस में ही बना ले। फ्रेंच प्रेस एक ऐसा तरीका है कि इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फक दैट अप। मतलब आपने फ्रेंच प्रेस में आप अगर कुछ कॉफ़ी बना रहे हो ना, बहुत कम चांस है कि आप उससे ख़राब कर सको। बाय द वे मैंने कॉफ़ी बार मंगा ली है, जो मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में आ जाएगा। तो वो इसका मैं इमेज यहाँ पे डाल दूंगा। तो फाइनली हमारे इसको अपग्रेड मिलने वाला है। मेक श्योर कि आप इसे क्लीन कर दिया करो अच्छे से, वरना टेस्ट ऐसे मिक्स हो जाया करेगा। हम लोग को 18 ग्राम्स कॉफ़ी लेना है। इसकी बैटरी मरने वाली है, तो मैं नया खरीदूंगा, क्योंकि इसका भी टाइम हो चुका है। इसको भी हम जाने देंगे, कुछ टाइम में हम इसको शांति से मरने देंगे। कौन कहता है कि कॉफ़ी की हॉबी सस्ती होती है? ये भी बहुत महंगा हॉबी है। तो अभी हम लोग 18 ग्राम्स को क्रश करेंगे। आज का मौसम बड़ा अच्छा है, काफ़ी स्मूथ सा मौसम है आज। ऑनेस्टली मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग है कि जैसे 2 बज गया
मेरे को बिल्कुल आलस आ रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, एकदम लग रहा है यार जाके सो जाऊं। बट अब मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, थोड़ा सा एनर्जी आ रहा है कि हाँ, अब मैं जैसे ही व्लॉग ख़त्म करूँगा मैं अपने कंपनी का काम, अपने बिजनेस का काम फटाफट करना स्टार्ट कर दूँगा। एनर्जी आ गया वापस। तो ये व्लॉग करना मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है। ये रहा हम लोग का गर्म पानी, अच्छा खासा गर्म किया है आज। हाँ, अच्छा खासा गर्म है। इसमें हम लोग डालेंगे अपना क्रश्ड वियना रोस्ट कॉफ़ी। ऐसा क्रश हुआ है, इट इज़ प्रॉपरली कोर्स ग्राइंड ही हुआ है, थोड़ा सा अंदर ग्रिट है। देख लो मस्त धुआं निकल रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। इसमें हम लोग डालेंगे अपना कॉफ़ी पाउडर नहीं, कॉफ़ी बीन्स। दिस इज़ नॉट कॉफ़ी पाउडर। अभी इसको डालेंगे ऊपर एंड एक हल्का सा पुश। अब इसको हम लोग 4 मिनट के लिए रख देते हैं। अभी 1 मिनट हुआ है तो मैं 5 मिनट पे इसको बंद कर देंगे। इसको मैं रख के आता हूँ एंड लेट मी गेट अ ग्लास। सो ये रहा नया मग। एंड एक चीज़ मुझे समझ में आया है, जैसे मैं बड़ा आलसी आदमी, मैं बहुत ही आलसी हूँ। अभी जैसे 2 बजने वाला है, मेरा काम करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, मेरा मन कर सोने का भी मन नहीं कर रहा है। इट्स वेरी वियर्ड। ना मुझे काम करने का मन कर रहा है, ना ही मुझे सोने का मन कर रहा है। बीच में कहीं पर अटका हुआ हूँ। अगर मैं लेटने भी जाऊँगा तो मुझे नींद नहीं आने वाली। एंड अगर नींद आ भी गई, मैं उठूँगा ना तो मैं और ज़्यादा लेज़ी और ज़्यादा थका हुआ महसूस करूँगा। तो ये इक्वेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा था बहुत टाइम से, अब मुझे समझ में आ गया है। तो होता क्या है ना, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, एनीथिंग दैट इज इन मोशन रिमेन्स इन मोशन। जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहता है। तो अगर आपको वो आलस तोड़ना है ना, गेट अप, डू एनीथिंग, कुछ भी करो जहाँ पे आपका फिजिकल और मेंटल वर्क यूज़ हो एंड आप में एनर्जी अपने आप आएगी। मेरा एक दोस्त बता रहा था मुझे 2 टाइप के एक्टिविटी होते हैं। एक एक्टिविटी होता है जो आपसे एनर्जी खींचता है, एक एक्टिविटी होता है जो आपको एनर्जी देता है। तो फिगर आउट करो कि कौन सी एक्टिविटी क्या है आपके लिए। जैसे इट इज़ वेरी काउंटर इंट्यूटिव कि ना, इट इज़ वेरी वियर्ड कि अगर मैं सोने जाऊँ एंड जब मैं उठूँगा भी तो मेरे में एनर्जी नहीं आएगा। मेरी जो एनर्जी अभी है वो चली जाएगी। लेकिन वीडियो बना रहा हूँ, आइडियली मतलब मुझे लग रहा है कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी एनर्जी जाएगी, बट ऐसा नहीं हो रहा। एनर्जी आ रही है, मोटिवेशन आ रहा है, मेहनत आ रही है। तो सिर्फ स्टार्ट का जो कुछ भी काम करने का जो प्रोसेस का जो स्टार्ट होता है ना, बस वही मुश्किल होता है। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें स्मूथ हो जाती है। मेरे ख्याल से ये चल जाएगा, अभी 2 दिन तो चल जाना चाहिए। एंड मोस्टली मैं ये हफ्ता जाके नए कॉफ़ी बीन्स खरीद लूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर ब्लू तोकाई दिस टाइम। कुछ मैं नया ट्राई करना चाहता हूँ, कुछ देखते हैं नया। एक्चुअली नया है, थर्ड वेव कॉफ़ी है हमारे पास, तो ब्लू तोकाई मे भी मैं वापस ले सकूँ, आई डोंट नो। बट वो प्रॉब्लम आज का नहीं है, वो प्रॉब्लम है सैटरडे का। तो सैटरडे को हम लोग देखेंगे क्या करने वाला हूँ मैं। आई हैव नो आइडिया मैं क्या करने वाला हूँ। ये रहा हमारा फ्रेंच प्रेस। कॉफ़ी ब्रू हो चुका है जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ, कलर भी अच्छा खासा आ चुका है। स्मेल भी आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है कॉफ़ी ब्रू हो चुका है। इसको हम लोग प्लंज करेंगे। आई जस्ट होप कि हो गया हो। बहुत आराम से आपको प्लंज करना है, कभी भी जल्दबाजी में प्लंज मत किया करो। जितना धीरे करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आप अगर जल्दी से कर दोगे ना तो जो छोटे छोटे कॉफ़ी बीन्स होते हैं ना, ग्रिट, वो ऊपर आ जाएंगे। तो आपको एकदम धीरे 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 करना है। परफेक्ट। इस जब मैंने अच्छा खासा प्लंज किया, आई एम हैप्पी। और अगली बार से ना मैं ये भी ट्रांसपेरेंट लूँगा। यार ये भी सही नहीं है, दूसरा लेके आना पड़ेगा।
दिस लुक्स ब्यूटिफुल। आपको दिख रहा होगा अच्छा खासा धुआं आ रहा है। इसका अगर मैं कलर दिखाऊं, इसका कलर भी काफ़ी सही आया है, काफ़ी ज़्यादा डार्क है। लुक्स अमेजिंग, कलर के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अच्छा खासा धुआं भी आ रहा है, तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई बना है अच्छा खासा। अभी हम लोग करेंगे इसका टेस्ट टेस्ट। ये होता है कॉफ़ी का स्मेल। दिस इज़ अमेजिंग। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि मॉनसून मालाबार में मज़ा नहीं आता यार, उसमें भी मज़ा आता है, बट दिस इज़ डिफरेंट। ये एक अलग हिट करेगा आपको, क्योंकि इसका स्मेल इतना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको डार्क रोस्ट कॉफ़ी पसंद है, दिस इज़ वॉट आई लिव फॉर। इसी के लिए मैं ज़िंदा हूँ, बस सिर्फ इसके लिए मैं ज़िंदा हूँ। एंड अगर आप ना मैकडोनल्ड्स जाते हो, आप वहाँ पे कॉफ़ी पियोगे, तो जैसे मैं एक वीडियो में मैकडोनल्ड्स में कॉफ़ी पी रहा था एंड मैं बहुत बुराई कर रहा था कि इतना मज़ा नहीं आ रहा, इतना मज़ा नहीं आ रहा, इतना मज़ा नहीं आ रहा। अगेन कॉफ़ी वहाँ का भी अच्छा है, इट इज़ ग्रेट, बट जब आप स्पेशलिटी कॉफ़ी पीना स्टार्ट करोगे ना, देयर इज़ नो गोइंग बैक। तब आपको यही पसंद आएगा, क्योंकि इसमें आपको इतने सारे टाइप के टेस्ट नोट्स आ रहे हैं ना। मतलब इससे बिटरनेस नहीं आ रहा। लोगों को लगता है ब्लैक कॉफ़ी पी रहे कड़वा होता होगा, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ आ रहा है इसमें, बहुत कुछ। मस्त बनाया यार। ब्लू तोकाई इज़ अमेजिंग यार, कुछ भी बोलो, मस्त है। एक्चुअली मैं इस बार स्टारबक्स का लेके आऊँगा। मैंने स्टारबक्स का कॉफ़ी बीन कभी ट्राई नहीं किया, विच इज़ वेरी वियर्ड। तो इस बार मैं स्टारबक्स का ट्राई करूँगा, देखते हैं भाई कैसा बनाते हैं वो लोग। दिस इज़ सो गुड, दिस इज़ सो गुड। इसके साथ ना एक कुकी मिल जाती है ना, और मज़ा आ जाता। एक्चुअली कल से मैं वो भी स्टार्ट करूँगा कि मैं फूड पेयरिंग करना भी स्टार्ट करूँगा। कॉफ़ी या कॉफ़ी भी रखूँगा और मैं इसके साथ कुछ फूड भी पेयर करूँगा, आपको दिखाने के लिए कि इसके साथ कोई दूसरा फूड कैसा जा रहा है। मज़ा आ गया। अभी हम लोग जाएंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे। हैव अ नाइस डे।